हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3 का यह लेक्चर तीसरा है और इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा, तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ये इसको देखते हैं। तो अब क्या यहाँ पे संतुलित बल, ठीक है ना, यानी बैलेंस्ड फोर्स। ये संतुलित बल जो है, बैलेंस फोर्स, ये वह बल होता है, ठीक ना, जब समझो कि दो तरफ से या 4 तरफ से जब बल लगाया गया, जब कई प्रकार के बल लगने पर परिणामी बल जो है वो जीरो हो जाए। परिणामी बल क्या, वो कल बताए ना, जब कई प्रकार के बल लगने पर परिणामी बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो उसको कहते हैं ये संतुलित बल है। कौन सा बल है? संतुलित बल है। जैसे मान के चलो कि कोई वस्तु है, इससे मान लो इधर से कोई बल लगा रहा है F1, पूरा धक्का देने के लिए, ठीक है, ढकेल रहा है। उधर से भी कोई आदमी क्या किया, धक्का देने लगा, वो बल लगाने लगा F2, ठीक ना। अब जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल वो भी लगा रहा है कि F1 क्या हो गया, F2 के बराबर हो गया। F1 क्या हो गया, F2 के बराबर हो गया, ठीक ना। इस कंडीशन में क्या हुआ, वस्तु ना तो हिलने लगा, ना ही डुलने लगा, ना घसकने लगा, ठीक ना। इसको कहेंगे बैलेंस, क्या बैलेंस फोर्स या संतुलित बल। ये पूरा फिक्स हो गया। जब ये अकेले ढकेल रहा था तो वस्तु को ढकला रहा था, ठीक ना, या फिर जब ये इधर से धक्का दे रहा था तब वस्तु इधर जो है क्या हो रहा था, ढकला रहा था। जैसे क्या क्या इधर से ये धक्का देने लगा, इधर से ये इस प्रकार से धक्का दिया कि दोनों बल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों बल क्या हो गया, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स वो लगा रहा है। ये लगा रहा है 10 न्यूटन तो वो भी 10 न्यूटन, पूरा बराबर हो गया और ये वस्तु यहाँ पे फिक्स हो गया, नहीं घसकने लगा, बैलेंस हो गया। इसी को संतुलित बल। या फिर मान के चलो आप क्या किया, ऊपर से कोई एक बल लग गया F3 नीचे ढकेलने के लिए, नीचे ढकेल पा रहा है। जैसे नीचे से कोई बल इसमें लगने लगा F4, इस कंडीशन में क्या F3 जो F4 के इक्वल हो गया, क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक ना। अब जो इक्वल हो गया तो ये फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक ना। और ये फिक्स हो गया, ये अब घसक नहीं पा रहा है, यहाँ पूरा फिक्स हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे संतुलित बल, यानी कि बैलेंस फोर्स। समझ गया। जब अनेक प्रकार के बल लगने पर परिणामी बल जब शून्य हो जाए, ठीक ना, जब अनेकों प्रकार के बल लगने पर परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऐसे बलों को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। इसका क्या है, देखो, संतुलित बल जो किसी भी वस्तु को गति में नहीं ला सकता। जैसे कोई वस्तु स्थिर था ना, दोनों बल जब बराबर बल चला तो वस्तु क्या हो गया, ऐसे स्थिर हो गया, ना इधर घसकने लगा, ना इधर घसकने लगा, नहीं ऊपर और ना ही नीचे। संतुलित बल यदि लगाएंगे तो वो जो उसको गतिशील में नहीं ला सकता, स्थिर है, स्थिर रहेगा। यदि कोई चीज यदि गतिशील अवस्था में है तो संतुलित बल लगाने पर वो उसको स्थिर नहीं कर सकता, मतलब रोक नहीं सकता, क्योंकि संतुलित बल का परिणामी बल क्या होता है, जीरो, ठीक है। ओवरऑल कह सकते हैं संतुलित बल जीरो होता है। संतुलित बल क्या होता है, जीरो होता है। इसका डेफिनेशन देखो, परिभाषा, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस प्रकार क्रियाशील हो, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस प्रकार क्रियाशील हो कि उसका परिणामी बल शून्य हो, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं।
जब अनेक बल किसी वस्तु पे एक साथ लगता है उसका परिणामी बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं बेटा। ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। जैसे यहाँ लिख सकता है कोई वस्तु है, वस्तु है ठीक ना, इसमें मान के चलो कि इधर से बल लग रहा है एफ, इधर से बल क्या लग रहा है एफ, इधर से बल लग रहा है एफ, इधर से बल लग रहा है एफ। इस प्रकार ये चारों बल लग रहा है ठीक ना कि ये वस्तु यहाँ पे फिक्स हो गया। क्या हो गया, फिक्स हो गया। बना सकता है, नहीं घसक रहा, नहीं हिल रहा, नहीं डुल रहा है, कुछ नहीं ठीक ना, ये एकदम से क्या हो गया, फिक्स हो गया। ऐसे बलों को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल, ठीक ना। इसको नोट करो। तो अगला हेडिंग क्या है, वो संतुलित बल यानी अनबैलेंस डाइट, ठीक ना। अनबैलेंस डाइट नहीं, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स ये वह बल है क्या, ये बल आपस में बराबर नहीं होता है। ये बल क्या आपस में बराबर नहीं होता, ठीक ना। ये क्या होता है, किसी साइड ज्यादा लगता है, किसी साइड कम लगता है। जैसे एग्जांपल समझो कि कोई एक जो है रस्सी पकड़ वाला, रस्सी खींच वाला खेल है, ठीक ना। इधर मान के चलो कि तीन बच्चा है, ठीक ना। इधर क्या है, 3 को खींचने के लिए, इधर भी क्या है, 3 को खींचने के लिए। इधर भी क्या 3 को खींचने के लिए, ठीक ना। ये लोग को खींच रहा है पूरा, ये लोग को, इसको मान लो टीम ए, ठीक ना। और इसको क्या मान लो टीम बी, क्या मान ले टीम बी। टीम ए मान लेते हैं कि F1 फोर्स लगा रहा है, F1 बल उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, F1 मान लो। और टीम बी क्या करता है, इसको अपनी ओर F2 बल से करके खींचता है, इसको मान लो F2। टीम बी है, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो, ठीक ना, अगर जो F1 बल जो है ये ज्यादा हो जाएगा F2 से, F1 क्या हो गया, ज्यादा। यदि F1 ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर क्या कर ऐसे खींच लेगा। क्या करेगा, खींच लेगा। एक कंडीशन ये हो सकता है ना। एक कंडीशन क्या हो सकता है, यदि इसका बल यानी इसका बल F1 है ना, F1 ज्यादा हो गया तो F2 का अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यदि F2 ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो सकता है ना, यदि F2 ज्यादा हो गया F1 से, जिधर ये मुखला होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर F2 ज्यादा हो गया F1 से तो F2 क्या करेगा, टीम बी तब जो है टीम ए को अपनी ओर से खींच लेगा, ठीक है ना। यदि F2 बल ज्यादा हो गया तो टीम बी का बल है F2 है ना, तो टीम बी क्या करेगा, टीम ए को अपनी ओर खींच लेगा। ये दोनों कंडीशन में क्या हुआ, ये असंतुलित बल हुआ। क्या हुआ, असंतुलित, ठीक ना, अनबैलेंस फोर्स। और तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि F1 बराबर F2 हो जाए, जितना बल F1 लगा रहा है इसे खींचने में, उतना ही बल F2 लगा रहा है उधर खींचने में, ठीक ना। और दोनों इस प्रकार बराबर हो गया, ना इसको ये खींच पा रहा है ना उसको वो खींच पा। इस कंडीशन क्या होगा, 20 से रस्सी टूट जाएगा, ठीक है ना, 20 से रस्सी टूट जाएगा, लेकिन कोई किसी को खींच नहीं पाएगा। जब ये बराबर हो गया तब ये हो गया संतुलित बल। जस्ट संतुलित समझा है ना। जब दोनों साइड बराबर हो जाता है और रिजल्ट क्या मिलता है, 0, ठीक ना। परिणामी बल क्या होता है, 0, तब ये तो संतुलित। इन दोनों कंडीशन में ये क्या हुआ, असंतुलित। जब भी कोई एक फोर्स ज्यादा और वो क्या होता है, वो संतुलित। इसका परिभाषा लिखो। डेफिनेशन लिखेंगे, जब अनेक बल किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील हो, और उनका परिणामी बल
परिणामी बल शून्य न हो, शून्य ना हो, शून्य ना हो तो ऐसे बलों को, तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। वो असंतुलित बल क्या करता है, किसी भी स्थिर वस्तु को, यानी जो वस्तु रुका हुआ है, ठीक ना, उसको गति मिला सकता है। उसके बाद ये किसी भी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। जब ये असंतुलित है, बैलेंस ही नहीं है, ठीक ना, तो किसी को भी रोक सकता है। उसके बाद जो वस्तु की दिशा का बदल सकता है। जैसे मान लो ऐसे चल रहा है, एक बाइक एक ज्यादा फोर्स इस साइड लगा देगा, दिशा उसका क्या करेगा, मोड़ देगा, ठीक ना। इसको नोट करो। तो नोट हो गया ये। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।